हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑर्बिट और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट। देखेंगे इसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होंगे बच्चों, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लो ऑर्बिट जो है एक सर्कुलर पाथ होता है। ऑर्बिट क्या है बच्चों? एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द ऑर्बिट। ऑर्बिट बोले तो एक सर्कुलर पाथ जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व्स कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ऑर्बिटल जो होता है बच्चों एक स्पेस होता है, एक 3D टाइप का स्पेस होगा। ठीक है ना, एक 3D टाइप का क्या होगा, स्पेस होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होगी। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज होगी। बात समझ रहे हो ना? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि ये 2D प्लेन की तरह होगा, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ की तरह होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पाथ पे क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। और जबकि ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक रीजन होंगे, एक स्पेस होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज होगी। बात समझ रहे हो ना? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसी को आप बोल रहे हो ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है ना, तो इसके बीच हम लोग डिफरेंस क्या क्या बता सकते हैं? तो इसके बीच बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, तो देखो हम लोग एक एक करके समझते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच डिफरेंसेस। तो चलो, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिट और दूसरा तरफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिटल। बच्चों ऑर्बिट में एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। पहला तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है ना? अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया ऑर्बिट। यहीं अगर आप ऑर्बिटल्स के विषय में लिखो तो एक रीजन है, इट इज द, पहला इसमें भी डिफरेंस दोगे, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस of the atom where electron most likely to be found. Is it clear? This is the first difference between orbit and orbital. You can explain here कि orbit it is a well defined circular path by revolving electron around the nucleus, while it in orbital this is the region of space around the nucleus of atom where electron most likely to be found. Second, you can say that about orbit ki it represent planar motion of electron, because I have already talked about that this is the circular path. That's why you can write the difference one more, that is it represents planar motion. ठीक है, क्या लिखोगे? इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? और यहां पर क्या डिफरेंस लिखोगे? इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन, 3-dimensional motion of an electron around the nucleus. Clear? Now you can make a third difference between orbit and orbital. The maximum number of electron in orbit you have already studied in class 9 standard, that is 2n square. ओके, आपने पढ़ा है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी ऑर्बिट में, वो किससे हम लोग निकालते हैं? 2n स्क्वायर से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। पहले आप ध्यान में रखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट्स बराबर 2n स्क्वायर, वेयर
एन क्या कहलाएगा बच्चों, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, क्या बोल सकते हो बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, जैसे कि मान लो एन बराबर 1 पे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो के सेल वाले ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे के सेल में वो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये के सेल होते हैं, याद रखने। एन बराबर 2 में जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एल के ऑर्बिट्स होते हैं, एल सेल के ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। एन बराबर 3 पे एम सेल के ऑर्बिट्स होंगे एम, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हो जाएंगे 3 3 जा 9 2 जा 18 होंगे। इस तरह एन बराबर 4 पे एन वाले सेल्स मिलेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो जाएंगे 2 × 4 का स्क्वायर 32 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होंगे बच्चों 2n स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे ऑर्बिट्स में जो होंगे मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। जबकि अब ऑर्बिटल्स के विषय में अगर बात करोगे तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2। तो एन ऑर्बिटल cannot accommodate more than 2 electrons, okay, understand। तो ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देखोगे एस के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसके पास जो होंगे एस सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके एक ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है ना, दिस इज एस। पी के अगर आप देखोगे तो पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, डी के पास देखोगे तो डी के पास जो है बच्चों 5 ऑर्बिटल्स होंगे। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना। तो इसमें आपका एस के कितने ऑर्बिटल्स, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, एक क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है ना, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हम लोग एक एक करके फिल करते हैं। और डी में अगर देखोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। डी के पास कितने ऑर्बिटल, 5। डी सबसेल के पास, पी के पास 3 और एस के पास 1। तो कहने का मतलब ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है ना, नॉट मोर देन 2। ठीक है ना, नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2। ओके, बट मैक्सिमम 2, नॉट मोर देन 2। क्लियर। ओके, नाउ सी द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स शेप इज सर्कुलर। तो ऑर्बिट्स आर circular in shape, while orbitals have different shape। ठीक है ना, ऑर्बिटल्स के पास क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट शेप होंगे। जैसे एस का अलग शेप होगा, पी के ऑर्बिटल्स के अलग शेप होंगे। ठीक है, जैसे कि आप एस के पास देखोगे तो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स होते हैं और स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, जबकि पी के पास डम्बेल शेप होते हैं एंड सो ऑन। बात समझ रहे हैं। इसी तरह हम लोग डी के साथ डी का निकाल सकते हैं, एफ का निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप लिख देना कि एस ऑर्बिटल, क्या लिखोगे, एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, spherically symmetrical। okay, p orbitals are डम्बेल शेप होते हैं। क्या होते हैं, डम्बेल शेप। एंड शोन का मतलब इसी तरीके से हम लोग डी और एफ के भी शेप को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके,
तो हम लोग आगे सीखेंगे एसपीडी का सबके सेट के विषय में। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर, तो वहाँ पे हम लोग पूरा क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। अभी आप क्वांटम नंबर से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच। चलो नेक्स्ट डिफरेंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 4th नंबर डिफरेंस हुआ ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर डिफरेंस देखो क्या होगा, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स के बीच। ओके बच्चों, ऑर्बिट्स जो होंगे वो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर में होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बता सकते हैं। क्लियर? ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर एंड हेंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू कैन राइट दिस एज ए डिफरेंस। तो ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, ओके, इन कैरेक्टर hence they cannot explain shape of molecules, shapes of molecules। क्लियर? वाइल ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर s ऑर्बिटल को छोड़ दो एक्सेप्ट s ऑर्बिटल्स, तो वो सब डायरेक्शनल कैरेक्टर्स में होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स याद रखना बच्चों, ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट s ऑर्बिटल, एक्सेप्ट s, याद रहेगा ना, एक्सेप्ट s ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑर्बिटल एक्सेप्ट s ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, and can account the shape of molecules, and they can account for shape of molecules। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के शेप को बताने में ये हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, एंड यू हैव स्टडीड दैट ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, so they cannot explain the shape of molecule, while orbitals they have directional character except s orbital, and they can account for the shape of molecules। Now see the difference number 6, concept of well defined orbit। जो होते हैं ऑर्बिट्स में, ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, जबकि ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप लिख सकते हो concept of well defined orbit is against Heisenberg principle, while concept of orbital is accordance with Heisenberg principle। very very important, concept of orbitals is in accordance का मतलब कि अनुसार होता है बच्चों, with Heisenberg's principle। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बीच क्या डिफरेंस है? तो चलो एक बार तेजी से हम लोग इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। देखो बच्चों, ऑर्बिट एक प्लेनर स्पेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक 3D स्पेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है और इनका जो मोशन होता है वो 3D में होता है। ठीक है, ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिट्स, वाइल ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में यदि आपको फाइंड करना है तो फार्मूला आप लगाओगे 2n², जबकि ऑर्बिटल्स जो है वो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही एकोमोडेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। जैसे हमने देखा s सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी प्रकार f सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, और एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ऑर्बिट्स जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, वाइल
ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनके डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, वाइल पी ऑर्बिटल्स के डम्बल शेप होते हैं, डी के डबल डम्बल शेप होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के शेप को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, वाइल ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल कैरेक्टर्स के होते हैं और ये मॉलिक्यूल के शेप को बता सकते हैं। और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स में हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट जो है हिजनबर्ग के अगेंस्ट काम कर रहा है, जबकि ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग हिजनबर्ग के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो चलो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खूबसूरत सा और काफी लॉन्ग वीडियो बनने वाला है जिसका नाम है क्वांटम नंबर, और मैं एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा नॉलेज देने वाला हूं, दैट इज क्वांटम नंबर। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और पिछला जो इस चैप्टर का वीडियोज है जितने भी अभी तक पब्लिश हो चुके हैं आप सबको एक बार देखो, तब आपका इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।